अगर आपको फिजिक्स कठिन लगती है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि अब भौतिकी राशियां सिर्फ याद नहीं होगी, दिमाग में लॉक हो जाएगी। एग्जाम में फिजिक्स के नंबर यहीं से आते हैं। भौतिक राशियां और मापन, एक एक लाइन सीधे सवाल के अंदर होने वाली है। ये सिर्फ वन लाइनियर नहीं है, ये वो हथियार है जिनसे फिजिक्स के एमसीक्यू आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपने ये वन लाइनियर सुन लिए तो फिजिक्स में गलती करने की चांस ही नहीं बचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिक राशियां एवं मापन के सबसे इम्पोर्टेंट वन लाइनियर को। 3 से 5 अंक डायरेक्ट यहीं से आ जाएंगे और पूरे फिजिक्स से 5 से 6 अंक बनते हैं एईडीओ के लिए खास करके। बाकी सारे एग्जाम्स में यही सब एमसीक्यू के रूप में आपको वन लाइनियर देखने को मिलेगा। तो आप बस ध्यान से सुनते चलिए। मैं एक एक लाइन को 2-2 बार पढ़ूंगी ताकि आपको यहीं पर सारी लाइनें, सारे वन लाइनियर याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआई पद्धति में मूल राशियां 7 होती है। एसआई पद्धति में मूल राशियां कितनी होती है? 7 होती है। लंबाई की एसआई इकाई मीटर है। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? मीटर है। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम है। समय की एसआई इकाई सेकंड है। समय की एसआई इकाई क्या है? सेकंड है। वेग वेग बराबर होता है विस्थापन बाई समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बाई समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बाई समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बाई समय। अदिश राशियों में केवल परिणाम होता है। अदिश राशियों में क्या होता है? केवल परिणाम। सदिश राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। अदिश राशियों में केवल परिणाम होता है, जबकि सदिश राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। घनत्व घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बाई आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बाई आयतन। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 60 को 60 से इंटू कर दीजिए। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। क्षेत्रफल की एसआई इकाई वर्ग मीटर होती है। क्षेत्रफल की एसआई इकाई क्या होती है? वर्ग मीटर, जिसको एम स्क्वायर से डिनोट करते हैं। जिसको एम स्क्वायर से डिनोट करते हैं। क्षेत्रफल की एसआई इकाई वर्ग मीटर होती है, जिसे एम स्क्वायर से डिनोट करते हैं। आयतन की एसआई इकाई घन मीटर होती है। आयतन की एसआई इकाई घन मीटर होती है, जिसे एम क्यू से शो करते हैं। जिसे एम क्यू से शो करते हैं। आयतन की एसआई इकाई घन मीटर होती है, जिसे एम क्यू से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। वेग की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड है। वेग की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड है। वेग की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन है। बल की एसआई इकाई न्यूटन है, जिसे एन से डिनोट करते हैं। बल की एसआई इकाई न्यूटन है, जिसे एन से डिनोट करते हैं।
कार्य की एसआई इकाई जूल है जिसे जे से डिनोट करते हैं। कार्य की एसआई इकाई जूल है जिसे जे से डिनोट करते हैं। जे भी लिखा रहेगा शॉर्ट में तो जूल समझा जाएगा। शक्ति की एसआई इकाई वॉट है जिसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। शक्ति की एसआई इकाई वॉट है जिसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वॉट है जिसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा जा सकता है। भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा जा सकता है। भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा जा सकता है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, सदिश राशियां और अदिश राशियां। अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होती है। याद हो गई ना? लंबाई एक मूल भौतिक राशि है। लंबाई एक मूल भौतिक राशि है। लंबाई एक मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है। जिस तरह से लंबाई एक मूल भौतिक राशि है, द्रव्यमान भी एक मूल भौतिक राशि है। और टोटल 7 मूल भौतिक राशियां होती है। समय एक मूल भौतिक राशि है। समय एक मूल भौतिक राशि है। समय एक मूल भौतिक राशि है। तापमान एक मूल भौतिक राशि है। तापमान एक मूल भौतिक राशि है। हो सकता है आपको एमसीक्यू में दे द्रव्यमान, समय, तापमान और एक ऑप्शन में होगा ए, बी और सी। एक ऑप्शन में हो सकता है कोई नहीं, या फिर 2 दे और एक में ए और बी और एक में बी और सी और एक में लिखे इनमें से कोई नहीं। इस तरह का भी एमसीक्यू बनता है, तो आप ये सब ध्यान में रखें। द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है। समय एक मूल भौतिक राशि है। तापमान एक मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। ज्योति तीव्रता एक मूल भौतिक राशि है। ज्योति तीव्रता एक मूल भौतिक राशि है। ज्योति तीव्रता एक मूल भौतिक राशि है। पदार्थ की मात्रा भी एक मूल भौतिक राशि है। पदार्थ की मात्रा भी एक मूल भौतिक राशि है। पदार्थ की मात्रा भी एक मूल भौतिक राशि है। एसआई पद्धति में कुल 7 मूल राशियां हैं। एसआई पद्धति में कुल 7 मूल राशियां हैं। मैंने अभी कहा था ना कि एसआई पद्धति में कुल कितनी राशियां हैं? 7। तापमान की एसआई इकाई केल्विन है जिसे के से डिनोट करते हैं। तापमान की एसआई इकाई केल्विन है जिसे के से डिनोट करते हैं। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन, जिसे के से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है जिसे ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई कैंडेला है। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई कैंडेला है जिसे सी डी से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? कैंडेला, सी डी से डिनोट किया जाता है। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई मोल है। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई मोल है। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? मोल है। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? मोल है। मीटर को प्लेटिनम इरिडियम से परिभाषित किया गया था। मीटर को प्लेटिनम इरिडियम से परिभाषित किया गया था। मीटर को किससे परिभाषित किया गया था? प्लेटिनम इरिडियम से। मीटर को किससे परिभाषित किया गया था? प्लेटिनम इरिडियम से। सेकेंड को सीजियम परमाणु से परिभाषित किया गया था। सेकेंड को सीजियम परमाणु से परिभाषित किया गया था। सेकेंड को सीजियम परमाणु से परिभाषित किया गया था। सेकेंड को किससे परिभाषित किया गया था? सीजियम परमाणु से। सेकेंड को किससे परिभाषित किया गया था? सीजियम परमाणु से।
परमाणु से। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होती है। 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 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। आयतन भी एक व्युत्पन्न राशि है। आयतन क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। आयतन क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। वेग एक व्युत्पन्न राशि है। वेग एक व्युत्पन्न राशि है। वेग क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है। त्वरण भी क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। मापन तुलना की प्रक्रिया है। मापन क्या है? तुलना की प्रक्रिया है। मापन क्या है? तुलना की प्रक्रिया है। मापन में इकाई आवश्यक होती है। मापन में क्या आवश्यक होती है? इकाई आवश्यक होती है। मापन में इकाई आवश्यक होती है। मीटर स्केल से लंबाई मापी जाती है। मीटर स्केल से क्या मापी जाती है? लंबाई मापी जाती है। वर्नियर कैलिपर्स से छोटी लंबाई मापी जाती है। वर्नियर कैलिपर्स से छोटी लंबाई मापी जाती है। छोटी लंबाई किससे मापी जाती है? वर्नियर कैलिपर्स से। छोटी लंबाई किससे मापी जाती है? वर्नियर कैलिपर्स से। स्क्रू गेज सूक्ष्म दूरी मापता है। स्क्रू गेज सूक्ष्म दूरी मापता है। सूक्ष्म दूरी कौन मापता है? स्क्रू गेज। सूक्ष्म दूरी कौन मापता है? स्क्रू गेज। स्टॉप वॉच समय मापने का यंत्र है। स्टॉप वॉच समय मापने का यंत्र है। स्टॉप वॉच क्या है? समय मापने का यंत्र है। थर्मामीटर ताप मापता है। थर्मामीटर ताप मापता है। थर्मामीटर क्या मापता है? ताप मापता है। तराजू द्रव्यमान मापता है। तराजू क्या मापता है? द्रव्यमान मापता है। तराजू क्या मापता है? द्रव्यमान मापता है। द्रव्यमान क्या होता है? जिसमें भार हो। मापन में त्रुटि संभव होती है। मापन में त्रुटि संभव होती है। मापन में त्रुटि संभव होती है। पूर्णतः शुद्ध मापन संभव नहीं है। पूर्णतः शुद्ध मापन संभव नहीं है। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। प्रणालीगत त्रुटि बार बार होती है। प्रणालीगत त्रुटि बार बार होती है। प्रणालीगत त्रुटि बार बार होती है। आकस्मिक त्रुटि अनियमित होती है। आकस्मिक त्रुटि अनियमित होती है। शून्य त्रुटि यंत्र दोष से होती है। शून्य त्रुटि यंत्र दोष से होती है। परिशुद्धता मापन की गुणवत्ता दर्शाती है। परिशुद्धता क्या दर्शाती है? मापन की गुणवत्ता दर्शाती है। परिशुद्धता मापन की गुणवत्ता दर्शाती है। सटीकता सही मान के निकटता बताती है। सटीकता सही मान के निकटता बताती है। सटीकता क्या बताती है? सही मान के निकटता बताती है। एसआई पद्धति अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। एसआई पद्धति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। एसआई पद्धति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। सीजीएस पद्धति में लंबाई की इकाई सेमी है। सीजीएस पद्धति में लंबाई की इकाई क्या है? सेमी है। पूछा जाए कि लंबाई की इकाई सेमी किस पद्धति में है? तो सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई ग्राम है। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई ग्राम है। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई ग्राम है। सीजीएस पद्धति में समय की इकाई क्या है? सेकंड है। सीजीएस पद्धति में समय की इकाई क्या है? सेकंड है। सीजीएस पद्धति में समय की इकाई क्या है? सेकंड है। एफपीएस पद्धति में लंबाई की इकाई क्या है? फुट है। एफपीएस पद्धति में लंबाई की इकाई क्या है? फुट है। व्युत्पन्न इकाइयां मूल इकाइयों से बनती है। व्युत्पन्न इकाइयां मूल इकाइयों से बनती है। व्युत्पन्न इकाइयां मूल इकाइयों से बनती है। शक्ति बराबर कार्य बाई समय। शक्ति बराबर कार्य बाई समय। शक्ति बराबर कार्य बाई समय। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण।
कार्य कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, 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 कार्य बराबर बल इंटू कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। एसआई इकाइयां दशमलव प्रणाली पर आधारित है। एसआई इकाइयां दशमलव प्रणाली पर आधारित है। एसआई इकाइयां किस पर आधारित है? दशमलव प्रणाली पर आधारित है। एसआई इकाइयां वैज्ञानिक प्रयोगों में प्रयोग होती है। एसआई इकाइयां वैज्ञानिक प्रयोगों में प्रयोग होती है। एसआई इकाइयां कहाँ प्रयोग होती है? वैज्ञानिक प्रयोगों में प्रयोग होती है। मापन भौतिकी की आधारशिला है। मापन भौतिकी की क्या है? आधारशिला है। मापन भौतिकी की क्या है? आधारशिला है। मापन विज्ञान को परिमाणात्मक बनाता है। मापन विज्ञान को परिमाणात्मक बनाता है। मापन विज्ञान को परिमाणात्मक बनाता है। प्रयोगशाला में एसआई इकाइयां मान्य है। प्रयोगशाला में एसआई इकाइयां मान्य है। प्रयोगशाला में एसआई इकाइयां मान्य है। प्रयोगशाला में क्या मान्य है? एसआई इकाइयां मान्य है। पूछा जाएगा कि प्रयोगशाला में एसआई इकाइयां मान्य है या नहीं। मानक इकाइयां स्थिर होती है। मानक इकाइयां स्थिर होती है। मानक इकाइयां कैसी होती है? स्थिर होती है। एक ही राशि की विभिन्न इकाइयां हो सकती है। एक ही राशि की विभिन्न इकाइयां हो सकती है। एक ही राशि की विभिन्न इकाइयां हो सकती है। अगर ये वन लाइनियर आपको समझ आए हो तो समझ लीजिए फिजिक्स की नींव मजबूत हो गई है। इन लाइनों को रोज सुनिए, दोहराइए और देखिए, फिजिक्स खुद आसान हो जाएगी। ऐसे ही एग्जाम रेडी वन लाइनियर के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिजिक्स डर नहीं है, समझ है और समझ यहीं से शुरू होती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वन लाइनियर के साथ। थैंक यू।